किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे संतरा के पौधे की कटिंग कैसे की जाती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमें कब कब कटिंग करनी चाहिए, कब कब नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। इन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर दिखाऊंगा। एक तो कभी भी जब मौसम साफ़ नहीं होता है उस टाइम पे आप कटिंग ना कीजिए। मौसम साफ़ होना चाहिए, उस टाइम आप कटिंग कीजिए। आपके पौधे के अंदर फंगस आ सकता है और फंगस आ जाएगा तो आपका पौधा मर भी सकता है और या उसको हेल्थी होने के अंदर टाइम लगेगा और उस साल वो ग्रोथ बहुत कम लेगा। तो कटिंग को साथियों भले ही आप 10 दिन बाद में कीजिए, पर बड़ी तसल्ली से कीजिए। एक जल्दबाजी में आप कटिंग मत कीजिए। दूसरा, किसी भी ऐसी टहनी को मत काटिए जिसकी ज़रूरत काटने की नहीं है। एक तो कटिंग हम करते हैं साथियों कि पौधे को डायरेक्शन देने के लिए। दूसरा कि हमारा पेड़ हेल्थी बने, उसमें नई नई ब्रांचेज़ें आएँ और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आए। ये होता है कटिंग का मकसद। कि किसी किसी पौधे के अंदर वैरायटियों में, जैसे नींबू के अंदर हो गया, अमरूद के अंदर नहीं आता है, मौसमी के अंदर भी नहीं आता है। हाँ, एक तरीके से आ सकता है वाटर शूट, जिसको बोलते हैं अनचाही शाखाएं। मैं आपता हूँ, जैसे ये कलम के ऊपर से आप देख रहे हैं, लगभग ये 1.5 फीट ऊपर तक मेरा इस पेड़ का, संतरे के पौधे का तना बना हुआ। इसके नीचे जो ये वाइट मैंने सफ़ेद चूना किया हुआ है फंगिसाइड के तौर के ऊपर, कीटनाशकों से बचाने के लिए, इसके साथ में कोई भी नई शाखा नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ से शाखा आई तो साथियों वो बहुत स्पीड से बढ़ेंगी और ये पूरा पेड़ जो है इसकी सारी की सारी पोषक तत्व वो खुद ले जाएगा और उसके अंदर फल ना के बराबर आएगा तो बहुत कम आएगा। कई बार ये वाटर शूट भी बड़ी कामगार होती हैं, तो वो बातें बाद में करेंगे साथियों। इस पौधे के अंदर वाटर शूट की कोई समस्या नहीं है। अगर नीचे किसी के पौधे में आई हुई है या उसमें फल नहीं आता है तो साथियों वाटर शूट के अंदर भी फल आता है, कम आता है और वो लेट से आता है, कई सालों तक नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं इस पौधे की कटिंग के अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो टहनियाँ नीचे की तरफ धरती के अंदर टिकी हुई हैं इस तरह की, जब इसकी टहनियाँ नीचे टिक जाती हैं या फल नीचे टिक जाता है तो हमारा फल भी ख़राब हो जाता है। दूसरा, टहनियों और फल के माध्यम से ज़मीन से रोग कीड़े हमारे पौधे की अन्य शाखाओं तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें इनको कटिंग करना चाहिए और पौधे को हमें दिशा देनी चाहिए कि हमारा पौधा ऊपर की तरफ चले, ना कि नीचे की तरफ। कटिंग का एक कारण तो ये होता है साथियों। दूसरा, मैंने आपको बताया था अधिक से अधिक फल आए। साथियों, जो भी फल आएगा, जो ये छोटी शाखाएं हैं, इनको हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा फल जो आएगा वो इन छोटी शाखाओं के ऊपर आएगा। जो ये नई नई ब्रांचेज जो आप देख रहे हैं, इनमें से फुटान ये छोटे हैं, इनमें से पूरा फल नहीं रुकता है साथियों, कुछ फल गिर जाता है। काटना क्या चाहिए साथियों, जो एक तो नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, एक दूसरी शाखाओं के अंदर टच है, और पेड़ अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसकी हवा आंधी तूफान में गिरने के चांस है उस टाइम पे। अन्यथा साथियों ज़रूरी ये होता है कि जो इसमें सूखी टहनियाँ हैं आप उनको काटिए, जो नीचे टिकी हुई हैं आप उनको काटिए, ये ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि पौधा ये मेरा लगभग 2.5 साल का पौधा है और इसकी पूरी हाइट हो चुकी है। अभी इससे इस साल फल लेने की बारी है। अभी पतझड़ का मौसम आया हुआ है, इसलिए इसके पत्ते गिरे हुए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो साथियों, मैं हरियाणा गुड़गांव से बात करता हूं साथियों, और यहीं पे अपना बगीचा है। अभी सर्दी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहा साथियों, इसलिए ये कुछ फल गिर गए थे और कुछ फल अभी भी बचे हुए हैं। इसी तरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे पौधे के अंदर जो हेल्थी फल हैं साथियों, फूल हैं, वही बचे हैं। और ये जो आप काले निशान देख रहे हो साथियों, ये इस तरह से ये यहाँ पे फल आए हुए थे और अगला नया फुटान यहाँ इसके पीछे से चालू हो गया है। तो आगे भी साथियों इसमें नए नए छोटे छोटे फूल अभी निकलना शुरू हो गए हैं, आप देखेंगे।
तो अभी मैं आगे वीडियो शुरू कर लेता हूँ साथियों, और आपको बता देता हूँ जो इस तरह से जो मैंने बताया नीचे की तरफ जो शाखाएं चली है। एक साथियों कटिंग करने का, किसी भी पेड़ की टहनी को दिशा देने का तरीका ये होता है कटिंग का। अगर हम, आप देखे होंगे मैंने इस तरह से हल्का सा तिरछा ये कटिंग प्लेयर पकड़ा है, ऐसे काटेंगे तो टहनी ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ये टहनी गई है, जो ये मैंने कट मारा था साथियों, ये टहनी ऊपर की तरफ गई थी, ये देख सकते हैं आप। आगे जाके झुक गई वो अलग चीज़ है, और ये भी टहनी इसके साथ से निकली है, ये ऊपर की तरफ गई है। अगर हम इस तरह से तिरछा करके काट देंगे तो टहनी इधर जाएगी, उधर करके काटेंगे तो उधर जाएगी, और सीधा काट देंगे तो टहनी आगे की तरफ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि अभी हमें कटिंग किस तरीके से लेना चाहिए। अभी हमें कटिंग ये आपको दिखाता हूँ इस तरह से, और यहाँ से लगभग 2 से 3 इंच छोड़ के लगा दिया है। अब साथियों अगला कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये छोटे छोटे खूब सारे फूल आए हुए हैं साथियों, और इसके अंदर आगे ये सूखी टहनी है, इसको निकाल देता हूँ। मैंने पहले भी बताया साथियों, अनचाही जिस डाली को हमें नहीं काटना चाहिए उसे हमें बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, और काटेंगे भी नहीं। ये टहनी नीचे आई है, इसको हम यहाँ से कट लगा दिया, बिल्कुल इसके साथ में सटा के नहीं लगाना है साथियों, सटा के लगाएंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने ये कट लगाया, ये थोड़ा सा दूरी छोड़ के लगाया। ये इसलिए लगाया जब ये सूख के इस टहनी तक पहुँचेगी तो इस टहनी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और ये सूखी सूखी टहनियों को हम इस तरीके से निकाल देंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो टहनियाँ नीचे की तरफ चली है तो उनको हमें फरवरी के महीने के अंदर निकाल देना चाहिए। अभी फरवरी का माह है साथियों, और जब भी कटिंग का साथियों, वैसे तो कोई टाइम नहीं होता, जब भी कोई ना चाह के रखने वाली जो टहनियाँ होती है जिनको हमें नहीं रखना, उनको आप किसी भी टाइम हटा सकते हो, बशर्ते फुल सर्दी का मौसम नहीं होना चाहिए। जब हल्की सी धूप निकलने लग जाए उसी टाइम पे हमें ये काम करना चाहिए, या इस तरह की जो नीचे की टहनियाँ होती है हमें उनको हटाना चाहिए जो ज़मीन पे ना टिके। जैसे कि बरसात के मौसम में या अभी नई कल्ले फूटेंगे पौधे के अंदर से, तो ये बढ़ेंगे तो ये और भी नीचे हट जाएंगे। आपको जिन टहनियों का लगता है कि ये टहनियाँ नीचे जाके ज़मीन में टच होंगी, आप उनको अभी से हटा दीजिए, क्योंकि वो हमारा जो खाद है जो पौधे को चाहिए वो ले जाएंगी और हमें उनको हटाना पड़ेगा। साथियों ये 2.5 साल का पौधा है और इसके अंदर इतना ज़बरदस्त और लाजवाब फ्रूट आया था अब की बार, जिसको बताने के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों आपने देखा कि हमने पेड़ के अंदर बहुत ज़्यादा कटाई नहीं किया, तो ज़रूरत है तभी कटाई करना साथियों, अन्यथा नहीं करना हमें कटाई। जो नई शाखाएं नीचे ज़मीन की तरफ जा रही हैं तो उनको कटिंग करो, या जो ऑलरेडी ज़मीन में टिकी हुई है उनको कटिंग करो, या सूखी हुई शाखाएं हैं उनको कटिंग करो। यदि आपका पौधे के अंदर फल आना बंद हो गया है, उसके अंदर पत्ते कम आते हैं, नई शाखाएं कम निकलती हैं, तो आपको लगता है या तो उसके अंदर कोई रोग आ गया है, नहीं तो उसकी कटिंग की ज़रूरत है। और वो सिचुएशन तब आती है जब आपका पौधा 8 से 10 साल पुराना हो जाता है, तब कटिंग कहाँ से की जाती। ऊपर जब ये टहनियाँ जो हमारी शाखाएं हैं जो आप देख रहे हो ये काफ़ी मोटी हो जाएंगी, जैसे कि हमारा तना है, मोटी शाखाएं हो जाएंगी हमारी, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी 2.5-3-4 साल के पौधे के अंदर इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको काटने के लिए सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। और जो वाटर शूट होता है साथियों, उसका मैंने आपको बताया वो ग्रोथ बहुत जल्दी लेता है। जो ये हमारे हैं इनमें वो सबसे अलग मिलेगा, वो सबसे हरे कलर का होगा, सबसे जल्दी ग्रोथ करेगा। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि निकाल दें। अगर गलती से वो छूट गया तो उसको देखना चाहिए कि जब फल फूल लगने का सीज़न आया उसमें आते हैं या नहीं आते। अगर आ गए तो खाने में उनका स्वाद कैसा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए साथियों इन पौधों के अंदर। यही पूरा वीडियो था साथियों कटिंग के ऊपर संतरा के पौधों का। तहे दिल से धन्यवाद सभी भाइयों को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। राम राम साथियों।